नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ जो है अमजद अयूब मिर्जा साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमजद साहब जो है इज अ ब्रॉडकास्टर, जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और पीओजे के जो है मुद्दा रहने वाले हैं। और अपने उनके जो है दो यूट्यूब चैनल भी चलते हैं जिनके लिंक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। उस पर आपको पाकिस्तान और दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर खासकर आपको जो है वो ताज़ा अपडेट मिल सकते हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे बलूचिस्तान के बारे में तो काफी चर्चा चल रही थी, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में भी, उससे पहले जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के बारे में काफी वहां पर धरने प्रदर्शन हो रहे थे। अभी फिलहाल वहां पीओजेके के अंदर क्या स्थिति है, क्योंकि ये मुद्दा दब सा गया लगता है, क्योंकि एलओसी में अभी जो है वो सीज फायर का वॉयलेशन किया पाकिस्तान ने, और जिस पे इंडिया ने रिटेलिएट किया। तो इस पे आप सर थोड़ा सा बताएं। जी बहुत शुक्रिया अरुण। देखें, बात यह है कि पीओजे के जो है वो कभी भी वहाँ पे सूरत हाल ठीक नहीं हुई। वो अलग बात है कि उसको रिपोर्ट नहीं किया गया या उसके उसके बारे में जानकारी नहीं लोगों तक पहुंचती, विच शुड नॉट बी सरप्राइजिंग बिकॉज वहाँ पे जर्नलिस्ट जो है, एक तो उनको जाने नहीं दिया जाता। दूसरा ये है कि वहाँ पे जर्नलिस्ट जो हैं भी, उनको वो रिपोर्ट नहीं कर सकते ग्राउंड रियलिटीज को। तो अगर वो करते हैं तो फिर उनकी वो जाहिर है कि पूछताछ होती है। इंटरनेशनल मीडिया तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहाँ जा सके, क्योंकि चेक पोस्ट लगी हुई हैं, हर जगह वो चेक करते हैं, तो इसलिए वो नहीं जा सकते। इसके अलावा कुछ यूट्यूबर्स पिछले साल गए थे पीओजे के, उन्होंने वहाँ वीडियोस वगैरह बनाई थी। वो भी मेरे बड़े इसरार पे और चैलेंज मैंने किया था कि जाके बनाओ फिर तुम्हें पता चलेगा। तो उन्होंने बनाई, अच्छी वीडियोस थी, और उन्होंने वो बड़े एंथुसियास्टिकली वो वीडियोस तैयार की और अपलोड भी की। तो उसके बाद आज तक उन्होंने फिर मुझसे राब्ता नहीं किया। तो वो फिर मैं समझ गया जी। कि क्या हुआ है, और उन्होंने अपने वीलॉग्स बिल्कुल चेंज कर दिए, उनके मुद्दे ही चेंज हो गए। तो ये कोई नई बात नहीं है। अभी आपको पता है, हाल ही में तीन चार यूट्यूबर्स को एफआईए वाले जो है वो उन्होंने उठा लिया था, और कई दिन उनके चैनल्स बंद रहे। तो एक तो प्रॉब्लम यह है कि पीओजे की और गिलगित बल्तिस्तान से रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल है कि हो। फिर वहाँ पे इंटरनेट भी बहुत कमज़ोर है। तो अगर वो कोई यूट्यूब चैनल देखना चाहते हैं, वो डाउनलोड होने में ही जो है ना, वो बड़ा टाइम लगता है। वो फिर दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, वो फिर देखते ही नहीं है या उस तरफ जाते ही नहीं है, या पहले से ही ये सोच लेते हैं कि यार क्या देखना, वीडियो ये तो चलेगा ही नहीं। लेकिन इस पूरे अरसे में खास तौर पर मई 2024 से लेके तो अप्रैल ये आ गया है 2025, तकरीबन एक साल होने वाला है। इस एक साल के अरसे में जो खामोशी हमें नजर आती है, वो सिर्फ जाहिरी खामोशी है। हकीकत ये है कि इस पूरे अरसे में पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो पपेट गवर्नमेंट है पीओजे के में, इन्होंने पूरी तरह से फैसिलिटेट किया है रिलीजियस कम्युनलिज्म को और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को फ्लरिश करने के लिए पीओजेके में। क्योंकि ये रिलीजियस जो कम्युनलिज्म है या रिलीजियस जो ये एक जहादीज्म है, इसको दो चीजें इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक तो जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं या जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जैसे पेंशन हो गई, तनख्वाहों में इजाफा हो गया, बिजली के लोड शेडिंग का मसला हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मसले हो गए, इनके ऊपर जब लोग बाहर निकलते हैं ना, तो उससे रोकने के लिए फिर ये एक डाइवर्शन क्रिएट करते हैं कि जी कश्मीर में देखो बड़ा जुल्म हो रहा है, और कश्मीर फलस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है, और जो नाक के नीचे जो जुल्म हो रहा है वो उनको नजर नहीं आता, जो ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ का वीजा भी नहीं उनको मिल सकता, तो वहाँ का वो उनको ज्यादा
टेंशन है। टेंशन नहीं है, असल में ये एक मैकेनिज्म है, एक टूल है, इंटेलेक्चुअल टूल है, to divert your mind from one issue to a non-issue or another issue, so that governance of the occupier can be, can continue smoothly. तो सबसे पहले इन्होंने जब मई 2024 में हमने लॉन्ग मार्च की थी और मुजफ्फराबाद पहुंचे थे और वहां गोली भी चली, उसके फौरन बाद इन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत यानी मूवमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से वहां कॉन्फ्रेंसेस की, जो कि रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस थी, और हर शहर में की इन्होंने। ठीक है, ये पाकिस्तानी फंडेड और पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1950s से ही ये काम कर रही है, कोई नया काम नहीं वो कर रहे, उनका काम ही है। इसके साथ साथ उन्होंने पॉलिटिकल साइड पे जो पपेट्स हैं, जैसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, या पीटीआई का वो पुराना जो प्राइम मिनिस्टर था इलियास, तनवीर इलियास, तो इन लोगों के जरिए पॉलिटिकल जो है वो शुरू की सैबोटाज, और इन्होंने तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान रैलीज निकाली, पाकिस्तान सॉलिडारिटी रैलीज, स्टेबल पाकिस्तान रैलीज कश्मीर के अंदर, पीओजे के अंदर, वो भी बैकफायर कर गई। उसमें ज्यादातर सरकारी मुलाजमीन को ही कहा कि आज इधर ड्यूटी नहीं है, आज सब वहां पहुंचो, यू नो व्हाट आई मीन। तो जलसा गाह भरना एक सरकारी बंदे के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर उसको सरकार की पुष्ट बनाई हो। ये सारी चीजें फिर कल्मिनेट होती हैं 2 महीने पहले, जब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर जो है वो भरे मजमे में, जहां उसने जहादी तंजीमों के लोग बुलाए हैं, कई जहादी तंजीमों के लोग बुलाए, वहां खड़े होके कहता है कि द गवर्नमेंट ऑफ पीओजेके इज गोइंग टू फैसिलिटेट जहाद एंड इज गोइंग टू रीस्टार्ट जहाद इन पीओजेके। कैन यू बिलीव इट? I mean, he should be tried for that. United Nations should sack him, ask for sacking of such a person. United Nations should have sent a show cause notice that, let us presume for a minute that POJK is a sovereign country, as Pakistan claims, a sovereign country under the administration of Pakistan. Then how can a prime minister of a so-called sovereign country give a call for jihad as a state policy? उसने कहा अब हमारे सरकार, पीओजे के सरकार जो है ये फैसिलिटेट करेगी जहाद की ट्रेनिंग और जहाद को। और फिर उसने ऐसे ऐसे मुक्के दिखा के कहा अल जहाद अल जहाद। उसके बाद क्या हुआ कि जाहिर है, जब आपका को सरपरस्ती हासिल हो जाती है, जब आपको एक मेंटर मिल जाता है, वो मेंटर नन अदर देन द प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ, तो जहादी तंजीमों के लोग जो है बंदूकें लेके वो मुजफ्फराबाद और कहाँ कहाँ वो सड़कों पे फिरते रहे, कोई पूछने वाला नहीं था, और एक खौफ व हरास का माहौल कायम किया गया। यू नो, एक फियर जो है वो एटमॉस्फेयर बनाया गया। और उधर से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक जो है वो ठंडी हो रही थी, उसका वो फरवर खत्म हो गया था, और दूसरी तरफ वो उस तरह से जो लोग जिस तरह से चाहते थे उस तरह से वो नहीं चली, लोग जेलों में बंद थे, और इधर से ये इसने इस तरह से किया। तो ये जो रेवोल्यूशनरी या नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल्स की जो मोशन होता है, उसका मूवमेंट होती है, उसके लॉज जो है वो ये डिक्टेट करते हैं कि वेन एवर रेवोल्यूशनरी और popular uprising is sabotaged or defeated or fails to achieve what they set out to achieve in the first place, then there is a period of lull, a period of quietness. But it's not a period of lull at all. It is a period when
the masses start to shift towards conservative rightism, conservative right wing politics, because the original leadership under which they had gathered to protest, and they had this belief and trust that we are going to get our azadi and we are going to get our demands met. When they fail to do so, then although they still have respect for that leadership, but they see the incapability of that leadership to deliver. So then they look for another kind of leadership. And that leadership has always come from the far right. Whether it was Germany under Hitler, whether it was Britain with Mosley, whether it was Italy with Mussolini, जब भी इनकलाबी मूवमेंट शिकस्त खाती है, डिफीट खाती है, तो ये लॉ ऑफ मोशन ऑफ सोसाइटी है कि इट मूव्स। और यही दो इंतहाएं जिसके बीच में हमेशा समाज ने वैसिलेट किया है, लाइक अ पेंडुलम। तो इस वक्त जो है पीओजेके में ये काम जो हो रहा था, इसके साथ साथ इन्होंने ये जो 5 पाकिस्तानी फौजी मरे हैं, जिसके बारे में पाकिस्तान में जो न्यूज छपी है वो ये है कि 5 इनोसेंट कश्मीरीज मार्टर्ड। वो उन्होंने तो यहाँ पे ये लिखा है, लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तानी फौजी हैं। तो ये जाहिर है कि ये अपना काम कर रहे थे। ये वहां पे या तो घुसपैठ के लिए लोगों को छोड़ने जा रहे थे, या कुछ तो वो उनमें से किसी का पांव लग गया माइन पे, वो ब्लास्ट हो गई और वो भागे, तो दूसरी भी हो गई, तीसरी भी हो गई, तो इस तरह से ये मरे। लेकिन ये कोई इतनी अहम बात नहीं है। इस वक्त भी आज 14 दिन हो गए हैं, कठुआ में मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, और वो जो भागे हुए हैं जहादीज, उनको ढूंढा जा रहा है जंगलों में। जाहिर है ट्रेन का भी मसला होता है। अब जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज आ रही है सामने, वो ये है कि इन्होंने अब नन्हे जहादी, नन्हा समझते हैं ना, बच्चे को कहते हैं नन्हा मुन्ना बच्चा, जी जी बिल्कुल। तो नन्हे जहादी अब इन्होंने ये प्लान किया है कि तैयार किए जाए, जो जिनकी एज जो है वो बिटवीन 8 and 15 होगी। और ये मैं इसको चाइल्ड सोल्जर कहता हूं। ये आईएसआई कर रही है, और इसमें इनको हेल्प जो है वो कर रही है, पार्डन मी, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह वगैरह जितने हैं ये। तो इनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी इनकी तादाद। और ये ट्रेनिंग जो है ये 4 जगहों पे दी जाएगी, मुजफ्फराबाद में, और फिर ये जो है वो मानसेरा है या नौशहरा है, आई कांट रिमेम्बर। बहरहाल मानसेरा ज्यादा लगता है क्योंकि वो एबटाबाद है, और एबटाबाद में फौजी इलाका है। तीसरा भावलपुर में, और चौथा एबटाबाद में। ये 4 जगहों पे इनकी ट्रेनिंग होगी जी। और ये स्टेयर केस मॉडल है, ये बकायदा स्टेयर केस मॉडल है, जिसमें 21-21 दिन, 2-2 महीने, 3-3 महीने के ऐसे लेवल्स है, 6 लेवल्स है जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें इनको जो ट्रेनिंग देने वाले हैं वो सफेद कपड़ों में जेसीओज होंगे, लेकिन वो जेसीओ के तौर पर वहां नहीं पेश होंगे कि मैं जेसी कौन हूं। वो आम ट्रेनर्स के तौर पर होंगे, और उनके साथ सीनियर जो मुजाहिदीन हैं वो भी उनके साथ ये ट्रेनिंग देने में उनके साथ होंगे। इसमें एलिमिनेटरी जो एलिमेंट्री ट्रेनिंग जो है वो तो होगी, क्या उसे कहते हैं, 21 दिन की, जिसमें इनको फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, दौराए आम जिसे आप कहते हैं। दौरा आम, जी जी, जी जी। फिजिकल फिटनेस होगी। और उसके बाद जो है वो फिर ये साथ मैप रीडिंग की ट्रेनिंग, और मैप रीडिंग विदाउट अ कैंपस, हाउ डू यू डिटरमिन वेयर इज नॉर्थ साउथ, और कैसे आपने मैप रीड करना है, ये है। इसके साथ थोड़ा फर्स्ट एड की ट्रेनिंग है। इसके बाद जो है वो दौरा खास, जिसको मैं इन्होंने नाम दिया है, ये मैंने नहीं नाम दी, ये उन्होंने दिए हुए नाम, उनकी ये कैटेगरीज है।
वो 3 महीने का है जिसमें प्रॉपर कॉम्बैट ट्रेनिंग होगी, और आर्म्स के साथ कैसे उसको असेंबल करना है, डिसेंबल करना है। साथ ही फिजिकल जिम्नास्टिक्स की भी होगी। और फिर इनको जो है वो फेक बुलेट्स के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी। और फिर ये इसके बाद उनको जो है सिलेक्ट जो होंगे, उनको फिर जासूसी की ट्रेनिंग दी जाएगी कि स्पाइंग कैसे करनी है, इंटेलिजेंस गैदरिंग कैसे करनी है, लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है अपने मकसद के लिए, कैसे इस्तेमाल करना है। और एक्टिंग भी सिखाई जाएगी, या आयरॉनिकली एक्टिंग भी सिखाई जाएगी कि अगर कैसे आपने प्रिटेंड करना है, बेसिकली तो इम्पर्सोनेट ये आप कैसे करेंगे जो इम्पर्सोनेट कैसे करेंगे। जी हाँ। बहरूपिया इसके बने। बाद, जी जी बिल्कुल, इसके बाद उनको स्लीपर सेल ट्रेनिंग दी जाएगी। फॉर इंस्टेंस आप हैं, आपको नहीं पता मैं जहादी हूं, तो मैं कैसे करूं कि मैं आपके पास क्याम भी करूं, ठहर भी जाऊं, और आपका घर बगैर आपकी मालूमात के स्लीपर सेल बन जाए, आपको पता ही नहीं है। हम्म। तो इस किस्म के हैं काम। उसके बाद इसके साथ कंटिन्यूस जो है रेडिकलाइजेशन रिलीजियस जो है उसकी ट्रेनिंग है, और फिर एंड में बड़ी एडवांस ट्रेनिंग है जिसमें जाहिर है वो दिमाग को वो करने की। और मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन मैं लाहौर में किसी के घर ठहरा हुआ था, अंदरून लाहौर, और अचानक रात को ना ऐसे आवाजें आने लगी, हु हा हु 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 हु। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा, हम छत पे बैठे थे, गर्मी थी। जी। मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या है? कहता है ये साथ मदरसा है वहां पे, पता नहीं वो हो रहा है, विर्द हो रहा है। तो वो ये एज अ मेडिकल डॉक्टर वो मैं समझता हूँ कि ये जो होता है ना एक कंटिन्यूस हम्म इससे आपके दिमाग को कंट्रोल किया जाता है। यानी आफ्टर वाइल यू यू डोंट इवन रिमेम्बर कि आप क्या कर रहे हैं, और फिर एक उंगली का इशारा ऐसे है और आप उठ के चले गए रोबोट की तरह। तो ये इंडोक्ट्रिनेशन के बड़े बड़े साइंटिफिक मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने मॉडल्स तैयार किए हैं जहां पे ये बॉर्डर के मॉडल्स हैं, जहां पे ये ट्रेनिंग देंगे कि बॉर्डर कैसे क्रॉस करना है, क्रॉस करके वापस कैसे आना है, दोनों की ट्रेनिंग है। तो ये देने के बाद फिर जो है इनको फाइनल टीम में रखा जाएगा जिसका नाम है गजवा हिंद टीम। और ये कश्मीर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ बात गजवा हिंद की हो रही है। जी जी। यानी अब जो ये नई तैयार कर रहे हैं लाट, ये पहले कश्मीर में जाएगी, लेकिन अब ये जहादे कश्मीर नहीं है। नाउ दे, आई थिंक दैट दे आर प्लानिंग, आई डोंट वांट देम टू सक्सीड, बट I think they're planning to infiltrate India through the sea routes as well as land routes। और ये सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं तैयार हो रहे, बल्कि ये वसी उसके लिए तैयार हो रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ कि कल मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें मैंने ओंकार चौधरी साहब हैं, बड़े मशहूर जर्नलिस्ट, जी ओसीएन जी, मैं नेटवर्क जानता हूँ। चलाते हैं, जी जी जी। उनको बुलाया था। साथ एक आदित्य जी हैं, उनको बुलाया था, और साथ अंबर जैदी साहिबा को बुलाया था। अब जी अंबर जैदी जो है वो मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं। इन तीनों को मैंने बुलाया था, और मैंने वक्फ का जो मसला है इसके ऊपर उनसे बात की थी। आपका माइक ऑन है? जी जी जी, मेरा ऑन। अच्छा। जी। तो वो इनसे, इनको मैंने लाइव लिया था ताकि लाइव आए लोग, लाइव जी बात करें, बिल्कुल। क्वेश्चन रखें अपने। हाँ जी। हमको किसी से डरते थोड़ी हैं। हम्म। तो वक्फ के ऊपर हमने जो प्रोग्राम किया, उसमें वो आप देख सकते हैं हमारे जाके उधर बलूचिस्तान न्यूज एक्सक्लूसिव पे किया था। और खास तौर पर बलूचिस्तान न्यूज एक्सक्लूसिव पे इसलिए किया मैंने लाइव, क्योंकि आपको पता है बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है बड़ी शदीद। और मैंने ये सोचा कि बलोच जो लड़ रहे हैं, या बलोच नेशन के लोगों को ये ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए वक्फ के ऊपर, कि इनको कहीं ये इंडिया के खिलाफ वो वो बिल्कुल बिल्कुल। 360 डिग्री का टर्न ना दें। और वो बड़ा जी अच्छा प्रोग्राम हुआ। जी जी जी।
हम उसका लिंक भी लेकिन शेयर कर लेंगे अपने इस वीडियो में। जी जी, लेकिन आज अखबार जो है, जो अ, पाकिस्तान या पीओजे के उनमें अवैसी का फोटो छपा हुआ है, ऐसे करके ऐसे करके, जी और जी। नीचे लिखा है अवैसी साहब अपनी बेबसी पर रो रहे हैं। हाँ। हैं, और वक्फ का गैर मुस्लिम, पता नहीं मुस्लिम दुश्मन जो है वो बिल पास हो गया और ये हो गया। फिर आप कल तकरीर देखें रशीद की, जो कश्मीर से है। जी जी। यार उसने कांग्रेस को भी लताड़ा, उसने कहा ये शहद में डुबो के खंजर मारते हैं। लेकिन उसने भी मतलब है कि देखे ना, वक्फ का दो तीन ही चीजें बेसिकली, वक्फ का है ट्रांसपेरेंसी का मसला। ठीक है बिल्कुल। ना, ट्रांसपेरेंट नहीं है ये, उसको ट्रांसपेरेंट बनाने का फायदा मुसलमानों को ही होगा, हिंदुओं को थोड़े ना होगा। हिंदुओं को तो फायदा हो ही रहा है मोदी जी की वजह से। हम्म। उनको थोड़ी जरूरत है वक्फ की। वक्फ इज डेडिकेटेड टू द वेलफेयर फॉर द मुस्लिम्स। तो ना कॉलेज बनाए, ना यूनिवर्सिटियां बनाई, ना मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल बनाए, ना कुछ आज तक कोई ऐसा अस्पताल है जिसका नाम अल शफा हो, और जो इंडिया का सबसे बेहतरीन अस्पताल तस्वर किया जाए, नहीं है ना। तो ये इसको हमने सारा मारा, इसको सर पे हथौड़ा, और उसको हमने बताया लोगों को कि क्या है। हम्म। उसका लिंक आप कर सकते हैं शेयर। जी अच्छा बिल्कुल। प्रोग्राम था। माइंड यू, ये जो अंबर जैदी हैं, इनकी बड़ी जानकारी है वक्फ के बिल के ऊपर, एक एक सेक्शन का। तो अब ये सूरत हाल है, और पीओजेके में इस वक्त हर तरफ अल जहाद हो रहा है, और हमारे जो वर्कर्स हैं उनको मैंने खामोश हो जाने का कहा है। देखें, ये वक्त सड़क पे खड़े होके जो है ना वो जय हिंद या आजादी का नारा लगाने की नहीं है। लगा लो, आपको शौक है तो लगा लो। लेकिन इस वक्त तेज आंधी की तैयारी हो रही है पीओजे में। आप क्यों अपने आप को खामखा आइडेंटिफाई करते हो? तो बिल्कुल। हम वापस चले गए हैं अपने उस फिलॉसफी पे, जिसको मैं कहता हूं दिए से दिया जलाना। यहीं से हमने काम शुरू किया था, दिए से दिया जलाना। कि हमने इंडिविजुअली एक एक को पकड़ के बैठा के हिस्टोरिकल नैरेटिव, हिस्टोरिकल फैक्ट्स ये समझा के, तो उनको ज़हन जो है उसको साफ किया, और फिर उनको समझाया कि भाई वी आर इंडियन सिटीजन्स, तुम क्या समझ कर रहे हो। और फिर वो लोग हमारे साथ आज भी हैं, क्योंकि वो क्लियर हो गए ना, दिमाग जी उनका जी। क्लियर हो गया, उनको पता लग गया। हम्म। तो उनको हमने कहा है कि आप दोबारा वापस दिए से दिया जलाओ, और खामोशी से ये काम करो। लेट अस वेट टिल सच टाइम, जब ये जो तूफान है ये गुजर जाए, और फिर हम बाहर निकल के ओपनली काम कर सके। पहले तो हम ओपनली भी काम करते रहे, हमने मुजाहरे किए, जुलूस बिल्कुल। निकाले, सारा कुछ किया जी। एनी क्वेश्चंस एट दिस नहीं, पॉइंट? बस आपने बहुत अच्छा से बताया। और हम लोग जो है जिन वीडियोस के बारे में हमने चर्चा की उनके लिंक्स हम शेयर कर लेंगे। और आपके जो चैनल है उसके लिंक भी शेयर कर लेंगे। और दर्शकों से आग्रह है कि उसको जरूर सब्सक्राइब करें और लगातार सपोर्ट भी करें इन वट एवर वे इट इज पॉसिबल। क्योंकि ये लड़ाई लंबी है। और जो है बहुत कम लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जैसे सर जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग जो है वो स्थिति पे नजर बनाए रखेंगे और चर्चा अपनी जारी रखेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।